ये प्रार्थना करते हुए भी अधर्म इस भारत भूमि पे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो अब क्या करते होगा, कैसे अधर्म घटेगा? अधर्म को घटाना चाहते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ जितने करने सभी चाहते हैं कि अधर्म कम हो जाए। अधर्म का नाश तो हो नहीं सकता। अगर अधर्म का नाश हो सकता तो कृष्ण के समय महाभारत के युद्ध के बाद धर्म की स्थापना के लिए जो युद्ध हुआ, अधर्म का नाश वहां से हो जाना था। हुआ क्या? अधर्म का नाश। इसलिए अधर्म का नाश हो नहीं सकता। अधर्म को कम किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। कब, कैसे? एक तो मैं जहाँ जाता हूँ वहां कोशिश करता हूँ ये बताने की, समझाने की कि लड़ाई का नाश हो कि ये कहते हम ये कहना शुरू करते। कोई कहे अधर्म अपने क्या कहना नाश करेगी। अधर्म घटेगा कभी जब हम अधर्म का नाश करेंगे। अधर्म का नाश करेंगे तो सबसे पहले स्वयं ही अंदर जो हमारे गुण है उनका नाश करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कोई तैयारी करनी पड़ेगी कि पूरे भारत भूमि से अधर्म का नाश हो, समाज से अधर्म का नाश हो, और संपूर्ण विश्व से अगर अधर्म का नाश चाहते हो तो वो भी हो सकता है। पर पहले हम ये समझ को जाए कि अधर्म का नाश करने से होगा। हमारे सिर्फ ये कहने से कि अधर्म का नाश हो तो कैसे होगा, कौन करेगा? ये विचार कभी अगर हमने आ जाता हमारे तो शायद हम पहले इस बात को बदल देते और कब पार जाता अधर्म का तो चाहते नाश करेंगे। तो जिसके बाद समझ में आ रही है कि जहाँ जो भी इस मंदिर में जाते हैं, जहाँ जो ये हमें जनवाना कराने के समय भगवान धरने के लिए कहा जाता है तो उस समय हम बदलाव करें और हमें कहें कि हम नाश करेंगे। हम कहते विश्व का कहते कल्याण हो। विश्व का कल्याण कैसे होगा? विश्व सब कल्याण करेंगे तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उसके लिए कि हमें कहना होगा कि विश्व का कल्याण करेंगे। जब हम करेंगे कहेंगे ना तो हम सोचेंगे कि अरे विश्व का कल्याण हम करेंगे कैसे, कैसे हर का नाश करेंगे। जब हम कहते हो अब सोच रहे हो जाएगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। ऐसे ही अब क्या कहते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो। कैसे होगी पार्टियों में सद्भावना? बोलकर से सद्भावना बसी हुई है कि खत्म हो गई है? सद्भावना प्राणियों के अंदर से खत्म हो गई है, ऐसा आपको लगता है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, प्राणियों के अंदर से सद्भावना खत्म नहीं हुई है। प्राणियों में तो सद्भावना है, पर मनुष्यों के अंदर से जरूर खत्म हो गई। और मनुष्य ही कहता है कि प्राणियों में सद्भावना भरी है। एक कुत्ता अगर आप त्याग दो, उसकी सद्भावना खत्म नहीं हुई है। उसका जो व्यवहार है, उसका जो गुण है, वो अपने व्यवहार और गुण के अनुसार आपके आगे दुख दिलाते हुए वफादारी के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो सद्भावना होनी चाहिए थी वो मत हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना हम धरते नहीं है किसी पर, तो हमें भरना पड़ेगा सबके सद्भावना। जब हम सद्भावना भरेंगे तभी मनुष्यों की सद्भावना पनपेगी। तो हमें नारा भी एक देना चाहिए कि प्राणियों में सद्भावना भरेगी। हम अपने परिवार के बच्चों के अंदर सद्भावना भरते क्यों नहीं भरते? भरने की कोशिश करते हैं ना। तो अगर आप सब में सद्भावना भरने की कोशिश करोगे तभी तो सद्भावना रह पाएगी। सिर्फ हमारे लिए हम अपने बच्चों के अंदर सद्भावना अगर रही है, हमारे समाज में सद्भावना है, सनातन समाज में
अगर सद्भावना है तो संपूर्ण मनुष्यों में सद्भावना नहीं बतेगी। और जिनके का सद्भावना नहीं करने की वो क्या कहे जाएंगे? जिनके अंदर सद्भावना है वो तो मनुष्य है, और जिनके अंदर सद्भावना अगर नहीं पड़ती तो वो क्या कही जाएंगे? राक्षस। और उनके अंदर अगर सद्भावना नहीं है तो आपस में आपके अंदर जितनी भी सद्भावना हो, आपको उनका कोप भारी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लेकिन उनके अंदर सद्भावना नहीं है, और ऐसा आप देख रहे हो इस भारत भूमि पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख रहे हो कितनी? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमने उनके अंदर सद्भावना भरने का कोई प्रयास नहीं किया। अच्छा, अब उनके अंदर सद्भावना भर सकते हैं क्या हम? अब नहीं भर सकते। सभी ये मानते हैं कि अब नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि जिस समय भारत का विभाजन हुआ उस समय उनके सत्याग्रह थे। उस समय अगर हम उनके सद्भावना भरने की कोशिश करते तो भर सकते थे। हो सकता था कि हम उसको सपान के अपने साथ लेके चलते, पर हमने क्या किया? सरकारों में विश्वास किया, सरकारों पे छोड़ दिया कि इस देश की जो सरकार है, इस देश का जो प्रधानमंत्री है, इस देश के जो मंत्रीगण है, इस देश की जो लोकसभा है, इस देश की जो राज्यसभा है, इस देश की सभा की जो विधानसभा है, उसमें जो लोग हैं वो इस देश को बचाकर रखेंगे। क्या आपको लगता है कि इन्होंने देश को बचाकर रखा हुआ है? नहीं लगता है। तो क्या करना चाहिए? हमें को थोड़ा सा समय दिया है ना बोलने के लिए, तो मैं जो बेसिक वास्तविक बात है जिससे मेरा आज के समय में ज्यादा फोकस है, जिसका मेरा आज के दिन के ज्यादा सिस्टम है, वो बात आपका पहुंचाना चाहता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये जो सरकार है जो हमारे द्वारा चयनित है, ये हमें बचाकर रख पाएगी, हमारे लिए कुछ बचाव कर पाएगी, वो मुझे लगता है कि आप गलत फहमी में नहीं है। अगर राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, ये बताइए। राष्ट्र बचेगा कोई धर्म बचेगा ना। हमारे राष्ट्र की धरती जहाँ यहाँ से बढ़ती चली गई, वहां धर्म बचा है क्या? नहीं बचा है ना, बिल्कुल भी। देखो, कोई व्यक्ति अगर इस बात को समझ रहा है तो वो यही कहेगा कि जहाँ जहाँ से हमारे राष्ट्र की धरती बढ़ती चली गई, वहां वहां धर्म नहीं बचा है। इसका मतलब था सभी को ये अनुभव है कि सनातन ही सिर्फ धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। इस बात के सभी सहमत है कि नहीं है? इस सिर्फ सनातन ही धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। वो रिलीजन है, मजहब है, और मेरे जैसा व्यक्ति उनको सीधा सीधा अधर्म घोषित करता है, अधर्मियों का व्यय घोषित करता है। क्यों? क्योंकि दया धर्म का मूल है। क्या है? धर्म का मूल कौन सा है? दया। दया धर्म का मूल है। जहाँ दया तहाँ धर्म है। जहाँ दया है वहीं धर्म है। तो आप सोच कर देखे, सनातन में अलावा और कहीं मुझे को दया दिखाई देती नहीं। हम कहते हैं जीव सेवा ही शिव सेवा है, कहते हैं ना। और कोई कहता है क्या ऐसा? नहीं कहता। जीवों पे हम दया करते हैं कि नहीं करते? और वो जीवों पे दया नहीं करते। तो जहाँ दया का धर्म है, दया धर्म का मूल है, जहाँ दया नहीं है वो अधर्म है।
तो पक्की बात ये समझना कि हम अधर्मियों के गैंग से बचने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं बचाओ, हाँ कोई कार्य आपने किया उनको बताइए। आप आपके धर्मानुसार जो भी धार्मिक कृत्य है वो कर रहे हैं, वही अच्छी बात है। आप खूब धार्मिक कृत्य करते रहिए, पर ये धार्मिक कृत्य पहले भी बहुत होता रहा और ये धरती बढ़ती रही है, बढ़ती रही है, नहीं बढ़ती रही। तो आप अगर आज ये समझें कि हम धार्मिक कृत्यों को कहते इस धरती को बचा देते, वो मुझे लगता है कि हम जो बात पहले नहीं समझे, हमारे पूर्वज जो बात पहले नहीं समझे, वो हम आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी हमें ये समझने की जरूरत है कि इस अधर्म को रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कैसे रुकेगा अधर्म? कोई बता सकता आप कैसे? क्या प्रयास करें हम कि अधर्म कम जाए? है कोई अधिकार हमारे पास? क्या हम राम की तरह कुछ कर सकते हैं? हम कृष्ण की तरह कुछ कर सकते हैं? कहते तो बहुत अपने सुना है, बहुत सारे सत्य हैं, कहते हैं राम कृष्ण के वंशज हैं, हमें राम कृष्ण की तरह रहना चाहिए। क्या आज के समय में हमारे पास अधिकार है क्या राम कृष्ण की तरह रहने का? वो समय कुछ और था जब जिसके पास की बल होता था, जिसके पास नीति समझ होगी थी, वो व्यक्ति आगे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता था। आज कोई भी व्यक्ति कितना भी वैशाली हो, कितना भी नीतिवान हो, सुजवान हो, अकेले आगे बढ़कर के कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस समय राजतंत्र था, आज क्या है? प्रजातंत्र है। इस व्यवस्था को अगर हम वही बात ये समझें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्रजातंत्र का मतलब ये हमारा एक तंत्र है। हमारा तंत्र है कि नहीं है? अब प्रजा है कि नहीं? अब प्रजा है, और हम प्रजा होने के साथ साथ एक मत के राजा की है। हम अपना एक मत कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं ना। हम अपने एक वोट का अधिकार रखते हैं, ये नियम के हम राजा हैं। अब हम पे एक मत कहा, इसका मतलब है कि हमें एक मत घूमना पड़ेगा। मत मतलब मत मतलब क्या है? कहते हैं ना कि जितने जितने सिर है उतने उतने भिन्न भिन्न मत है। वो कहाँ है? कोई कहे किसी दूसरे पंजाब में भिन्न भिन्न मत है क्या? किसी दूसरे रिलीजन में कोई भिन्न भिन्न मत है क्या? वो सिर्फ सनातन में है। मुंडे बंडे बके भिन्न, जितने खोपड़ी है उतनी ही ज्यादा मत तक और संप्रदाय है। और यही कारण है कि मुझे जो है जब कोई गीत सुनाता है ना, इब्लिट नहीं इस जहां से युवान मिश्र रूप सारे, व्यक्ति नहीं हमारी हस्ती कुछ को बात है। बोले कुछ को बात है हमें कि हमारी हस्ती मिटती नहीं। तुम उसको जवाब देता हूं कि इतनी औकात है हमारी कि धरती बढ़ती रही हमारी। वो थोड़े से बचे हो, उसकी खुशी मना रहे हो। मैं अखंड भारत बट गया, इसकी जानकारी जो तुम्हें है दोबारा तुम्हारे अंदर रिवाइज कर रहा। क्या हुआ? मैंने क्या कहा? बोले इतनी औकात है हमारी, करती बढ़ती रही हमारी। ऐसा अब भी अगर नहीं क्या बोले तो और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो बोल तो बोलो।
एक ही संग मुझे नजर आ रहा जो मेरे हर बात के आ भरना, बाकी सब किस कीर्तन में किस पनम में खोए हुए। इसमें क्या विशेष सोचना है भाई? इसमें सोचना ही में विशेष बात नहीं है। हम कितना ही शुद्ध तप का कार्य कर रहे हैं, हमको बस सही भक्ति कर रहे हैं और ना सही हम राष्ट्र प्रेम राष्ट्र धर्म को निभा रहे हैं। दोनों में से कोई भी सही नहीं कर रहे। अगर हम सही भक्ति करने लग जाए तो हनुमान जी से राम जी का पता पूछने लग जाएंगे। अगर हम सही भक्ति करने लग जाए तो हनुमान जी से राम जी का पता पूछने लग जाएंगे। और अगर हम सही मायने में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र धर्म अपनाने लग जाए तो हम राम जी के हनुमान जी के जैसे भक्त बन जाएंगे और इस राम कृष्ण की धरा को बचाने के लिए हनुमान की तरह प्रयास करने लग जाएंगे। दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है। ना हमारी भक्ति सही हो रही है और ना हमारा राष्ट्र प्रेम सही है, राष्ट्र भक्ति सही है। हम क्या सोचते हैं कि करेगा कोई, क्यों? क्योंकि हम कैसे करता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजानीयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले धर्म के स्थापना समिति के युग युग में संभव है परमात्मा आएगा। सब उसके ऊपर की लाइन हम भूल क्या करें? नीचे वाली लाइन सबसे लास्ट लाइन आपको खूब याद है। ऊपर वाली लाइन का है परित्राणाय साधुर्नाम, साधु का परित्राण करने के लिए। अब साधु ही नहीं होगा तो किसका परित्राण करने के लिए? कौन सा धर्म बचाने के लिए? जब धर्म हमारे अंदर ही नहीं बचा तो कौन सा धर्म बचाने के लिए आएंगे? पता अब साधु है तो आएंगे ना। कितने साधु है इस दुनिया में? कितने साधु दिखाई देते हैं? बोलो जरा, बोलो कितने साधु? किसी को कोई साधु दिखाई देता होगा? जरा एक को नाम को ये सुना दो तो मुझे तो ये साधु दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो फिर ये बात भूल जाओ और गीता की वो बात याद करो जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, पारथ न एतत् उपपद्यते क्षुद्रकृते दौर्बल्यं तत्त्वातिष्ठः परन्तप। कृष्ण के मुबारक से निकला होगा प्रथम का श्लोक। क्या कहते हैं? अर्जुन को अपने हृदय की क्षुद्रता को छोड़कर अपनी दुर्बलता को मिटाकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मैं आज आपसे भी निवेदन करता हूँ इस भारत भूमि को बचाने के लिए आप लोग खड़े हो जाए। अगर वाकई में आपको धन से प्रेम है कृष्ण से तो कृष्ण की वाणी को समझ ली करोगे। वो सिखा रहे हैं पहला जो श्लोक जो कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ है नीता के, वो यही है कि तुम अगर आओ यहाँ तक हम सबको करना होगा महीना, तब जाकर के हम इस देश को धर्म को बचा सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं। सबको ने बताया धर्मो रक्षितः रक्षति। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आप तो रक्षित करेगा। धर्म की रक्षा का तत्व क्या है?